पाली जिला मुख्यालय पर शहीद भगत सिंह कॉलोनी वार्ड नंबर 7 क्षेत्र में पुलिस चौकी खोलने की मांग को लेकर ग्रामीणों वार्ड वासियों ने जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वार्ड वासियों ने बताया कि लंबे समय से यहाँ अनैतिक कार्य हो रहे हैं और वार्ड की महिलाओं को आने जाने में असुविधा हो रही है और भय का माहौल है। साथ ही क्षेत्र में लगातार चोरियों की वारदात भी बढ़ रही है और असामाजिक तत्व का आतंक देखा जा रहा है। यहाँ पर पुलिस चौकी की मांग बीते लंबे समय से की जा रही है। प्रशासन द्वारा हर बार इस मांग को दरकिनार किया। वार्ड में अनैतिक कार्यों पर लगाम लगाने, चोरियों पर लगाम लगाने, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज तुरंत प्रभाव से यहाँ पुलिस चौकी खोलने की मांग की गई। इन वार्ड वासियों ने बताया कि इस कॉलोनी में अनेक बड़े सरकारी विद्यालय भी है और सरकारी कार्यालय भी स्थित हैं और आबादी की दृष्टि से भी वार्ड बहुत बड़ा है। यहाँ हर हाल से पुलिस चौकी खोली जाए ताकि पास असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाई जाए, अनैतिक कार्य बंद हो सके। हाँ, मेरा नाम नीरू है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ ना मोहन नगर और चामुंडा माता मंदिर के पास में ना यहाँ पे पुलिस चौकी बने, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो और हम आराम से आ जा सके। और सुबह हम मंदिर में आए तो हमें भी ये डर नहीं रहे कि हम सेफ हैं यहाँ पे या नहीं है। इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे ना पुलिस चौकी बने। चौकी होनी जरूरी है। चोरिया दारिया लड़ाया घड़ियों में बेन बेटी है बीजी दे सके कटे जा नहीं सका। मैं तो खुद पगू लाचार हूँ। तो आप कहीं मांगे मैं शारदा देवी बोलूँ सर और बीपीएल कलानी से बोल रही मैं। हमारे साकिर मांगे साहब अवे धंधा वे रहा है और दारू पानी हाले लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा वे रहा है। हर चीज़ कोई मारी व्यवस्था सही है। आज चौकी रात भरा तो मारा सही रहता हाल मन ठोक ठोक जाए लुगाए ना आंसर कौन कोई काम नहीं जा सका। बीपीएल कॉलोनी रही सा ने आज चोरी जारी घनी वेरी है। मैं कभी गाँव नहीं जा सको सा मोरे शौकीन व्यवस्था बहनी सही है। मैं गरीब आदमी हूँ, कभी मजदूरी करा जाओ तो नहीं जा सको। मैं पे खावो कोई सा नाटे आप देख लो। आप रोज री बेजमारी है। एक दिन आओ दो दिन आओ शौकी क्या करी आओ मैं बटे प्लेट आप हमारे कोई सुविधा करो। कोई नाम लगा दो सा मैं दाख देवी इनके रूसा मर कुदर बीपीएल मकान छोड़न कट जावा। मैं 2-3 लाख रुपए माता लगे थी सर। 2 दिन में गाँव नहीं जा सकूँ। आनी चोरी जाला मन मीटर रुके तो ले गया कार बा ले गया। मैं कटे ध्यान रखला सा लाइट जाओ तो मारा 2 मिनट कर सकने बहन बेटी कल फिर मैं बहू न कटे रहा बेटी ने तो बनाने बेच दी सा। समस्या ऐसा माने मैं रहती हूँ F2 721 नंबर अनंतनाथ की विशेष बोलूँ मैं। और मेरे घर से बर्तन गायब हो गए। रात को मैं दिन को सो रही थी मैं, मेरे बर्तन गायब हो गए और काका नाम है उसका। अब वो आज बोल गया अभी कि मैं लेके गया बेच के खा गया। वो मुझे मेरे मेहरबानी करो और घर की ये बीपीएल की व्यवस्था करो कि घर में किसी की चोरी ना हो। इतनी मेहरबानी करो। मैं महेंद्र सिंह राजपुरी चामुंडा माता नगर पुनाईता रोड। जो ये चौकी की बात कर रहे हैं, पुलिस चौकी जो होगी वो अच्छे के लिए होगी। आसपास में बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, कोई भी वगैरह यहाँ गैर कायदेसर काम नहीं होगा, कोई क्रिमिनल नहीं बढ़ेगा। इसके हिसाब से यहाँ होगी अच्छी चौकी होगी तो बहुत ही अच्छा काम है, कोई बात नहीं। और दारू वगैरह शराब वगैरह रात को आधी रात को किसी को मन में कोई शंकाएँ पैदा नहीं होगी और चौकी रक्षक के लिए होती है और तो खराब काम नहीं होता है। तो आपकी क्या मांग है? आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है हो जाए बहुत अच्छा। मैं तो सबकी मांग कह रहा हूँ, मेरी एक ही मांग है। सब यही चाहते हैं कि यहाँ चौकी हो तो और भी अच्छा है और हर पब्लिक का मनोबल और हौसला बढ़ता है। इस हिसाब से मैंने होनी चाहिए। मैं शिवराम वार्ड नंबर 7 से पार्षद प्रतिनिधि। यहाँ पुलिस चौकी की सख्त आवश्यकता है। हमने 2 दिन के लिए पुलिस चौकी खोली थी 2022 को 15 अगस्त को, लेकिन किसी कारण वो राजनीति का शिकार हो गई और कांग्रेस की सरकार थी, उस कारण उस चौकी को बंद कर दिया गया। अब हमारी वापस बीजेपी सरकार से एक बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते मेरे सरकार से गुजारिश है कि यहाँ पुलिस चौकी का होना बहुत ज़रूरी है। 7-8 बड़ी बड़ी स्कूल हैं जहाँ बड़ी बड़ी बच्चियों का यहाँ पर आना जाना रहता है। इसके अलावा भी यहाँ बहुत से काम चलते हैं जिसके अंदर चोरी डकैत जैसे अपराध होते हैं। उन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए यहाँ पुलिस चौकी का होना अति आवश्यक है और विशेषकर रात्रि के समय के अंदर भी
यहाँ गश्त जैसी प्रॉब्लम ना हो। और भी रात्रि के अंदर महिलाओं का भी यहाँ पर चाहे हॉस्पिटल हो चाहे और भी कहीं आना जाना रहता है तो वो आराम से जा सके, इसलिए यहाँ पर सख्त पुलिस चौकी की आवश्यकता है। तो आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है जल्दी से जल्दी सरकार यहाँ पुलिस चौकी खोले, नहीं तो यहाँ घर घर से हर महिला हर व्यक्ति यहाँ पर धरने के अंदर या बड़ा आंदोलन करेंगे, सरकार को जगाएंगे, नहीं जगेगी तो हालांकि बीजेपी सरकार है, हमारी आशा रहेगी कि ये हो जाए, नहीं होगा तो बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, तो भी हम करेंगे, लेकिन इस सरकार के अंदर पुलिस चौकी खुल जाए ये हमारा पूरा प्रयास है। मैं शहीद भगत सिंह कॉलोनी में रहता हूँ। यहाँ पे हर चीज़ का है ना उल्लंघन नहीं हो रहा है, कोई समाधान नहीं निकल रहा है, समझे ना। पुलिस हो चाहे कोई भी हो, पूरा प्रशासन चाहिए हमको। यहाँ पे कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है खाली बीपीएल क्वार्टर के अंदर। यहाँ पे आज मेरे को 15 साल हो गए, 15 साल में किसकी लड़ाई में बोले किसके नहीं बोले, बीच में बोलते ना तो हम भी खड़े पड़ते, इसलिए बोलते ही नहीं है। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे चौकी लगाइए ताकि हमारी पुलिस प्रशासन हमारी खुद की व्यवस्था बनाए रखे। इससे क्या फायदा होगा और क्या फायदा होगा? बच्ची टाबर कोई भी है ना, कैसे भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, धंधे भी जाते हैं, कोई मजदूर लोग हैं यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है कि सब वीआईपी लोग हैं, सब मजदूर लोग हैं। हम घर पे ताला लगा जाओ, ताला तोड़ के लोग सामान ले जाते हैं, किसको पकड़े? क्या नाम आपका? हाजी मोहम्मद नाम मारो। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अणखोल गांव के रावमापी में शिक्षकों की कमी को लेकर विद्यार्थियों व ग्रामीणों ने विद्यालय के आगे धरना प्रदर्शन कर शिक्षक लगाने की मांग की है। यह विद्यालय गत वर्ष क्रमोन्नत होने से वर्ष 11वीं व इस वर्ष 12वीं सहित 12वीं कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जिसमें 265 विद्यार्थी मात्र 4 शिक्षकों के भरोसे है। इस मौके पर सरपंच भरत कुमार वैष्णव, नानाराम पुरोहित, भवरलाल पुरोहित, पारस मेघवाल, दौलाराम पुरोहित, नगीदास, रिडमल राम पुरोहित, पुनरमा राम देवासी, ईराराम देवासी, सुरेश कुमार, माझी राणा, वर्धा राम सुथार सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। विधायक को दिया ज्ञापन। अणखोल गांव के ग्रामीणों ने सांचो विधानसभा क्षेत्र के विधायक जीवन राम चौधरी के जोधावास पहुंचने पर ज्ञापन देकर स्कूल में शिक्षक लगाने की मांग की है। अध्यापक सिर्फ 4 है, बच्चों की हाजिरी नहीं भर सकते हैं, तो तुरंत स्टाफ लगाने की मेहरबानी करावे। ग्राम पंचायत जोधावास के रेवेन्यू विलेज अणखोल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अणखोल में शिक्षकों की कमी के कारण आज बच्चे और समस्त ग्रामवासियों ने धरना दिया है। इसे श्रीमान जी से निवेदन है कि कम से कम 270-280 छात्र हैं और छात्रा हैं, मगर स्टाफ की कमी होने के कारण बच्चों के भविष्य पर अड़चन आ रही है। इसके लिए श्रीमान जी से निवेदन है कि स्टाफ को तुरंत लगाया जाए। 12वीं तक स्कूल है और 3 मास्टर होने के कारण अभी 12वीं की बोर्ड परीक्षा आ रही है आगे, वो बच्चे का क्या भविष्य रहेगा और 3 मास्टर से सब 12वीं तक कैसे पढ़ाया जाएगा। इसलिए महोदय को निवेदन है कि तुरंत ही स्टाफ की तानापूर्ति पूरी की जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले के सोजत रोड पर स्थानीय दयावती सेकेंडरी स्कूल में पुलिस प्रशासन की ओर से साइबर अपराधों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान एएसआई वेदपाल सिरवी ने छात्रों को साइबर फ्रॉड, ओटीपी शेयरिंग, फर्जी लिंक, सोशल मीडिया जालसाजी जैसी घटनाओं से सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि अनजान नंबरों से आने वाले कॉल और मैसेज के प्रति सतर्क रहना चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें। संस्था प्रधान कन्हैयालाल शर्मा ने भी विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए उसका सीमित और सतर्क उपयोग करने की सलाह दी। इस अवसर पर पुलिसकर्मी सोमराज व राकेश कुमार ने भी साइबर क्राइम के विविध रूपों और उनसे बचने के उपायों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में स्कूल स्टाफ के सहित विद्यालय परिवार मौजूद रहा। क्या होता है आजकल साइबर संबंधी फ्रॉड बहुत हो रहा है, जिसमें अपने को बताता है कि भाई आपके पास व्हाट्सएप कॉल आता है कि भाई मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, आपके उसको पकड़ लिया है, आप ये करो वो करो, तो आपका ऐसा काम नहीं करता। हमेशा पुलिस या बैंक वाले कभी आपको कॉल नहीं करते।
आपके पास कभी कॉल आया है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका खाता ब्लॉक हो रहा है, ये हो रहा है, मैं आपके खाते की KYC कर रहा हूँ, आप हमें OTP दो, तो आप ऐसे फोन करने वालों को कोई OTP नहीं देंगे। समझ रहे मेरी बात को? और ऐसी कोई बात हो तो जैसे मान लो 1930 पे जैसे फ्रॉड कॉल आ गया, तो आपको 1930 पे कॉल करनी है। और मान लो आपने पैसे डाल भी दिए तो तुरंत आप 1930 पे कॉल करो, आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, फिर हम इधर से कार्रवाई करेंगे, आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के बिठोड़ा कला ग्राम पंचायत के भगवानपुरा गांव गोचर भूमि पर आज मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत हुई। उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, विकास अधिकारी भागीरथ सिंह, स्थानीय सरपंच रेखा रमेश मेघवाल की उपस्थिति में मुख्यमंत्री महावृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा ने एक पौधा मां के नाम लगाने की अपील की। राज्य सरकार द्वारा निर्देशित मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान में अपनी सहभागिता निभाने की अपील क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों से की। तत्पश्चात उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी एवं समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा गोचर भूमि पर 500 छायादार वृक्ष लगाए गए एवं उनकी जिम्मेदारी गांव पंचायत को सुपुर्द की गई। इस मौके पर पाली नरेगा सहायक अभियंता, खनन विभाग के सभी अधिकारी, वन विभाग अधिकारी, मारवाड़ जंक्शन समस्त विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, स्थानीय सरपंच रेखा रमेश मेघवाल सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। संयुक्त श्रमिक संगठनों द्वारा 9 जुलाई को अखिल भारतीय मजदूर विरोधी नीतियों के विरुद्ध केंद्र सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीति के खिलाफ अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया गया। जोधपुर में केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया गया। विशाल रैली नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन मंडल कार्यालय से 2 की पंक्ति में हाथों में लाल झंडे व बैनर तले आवाज दो हम एक हैं, इंकलाब जिंदाबाद, 4 लेबर कोड वापस लो, OPS लागू करो, न्यूनतम मजदूरी 30,000 रुपए लागू करो, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करो के नारे लगाते हुए रैली निकाली गई, जो सोचती गेट मजदूर मैदान पहुंचकर आम सभा में बदल गई। रैली में केंद्रीय संयुक्त श्रमिक संगठन के NWREU, HMS, एटक, AICTU, इंटक, CITU, RC2, बैंक यूनियन, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के कर्मचारियों ने भाग लिया। आज जोधपुर के अंदर बैंक, LIC और कई कार्यालयों के अंदर ताले नहीं खुले हैं। सरकार को समझ जाना चाहिए कि मजदूर अपने अधिकारों को लेकर, अपने हितों को लेकर अब जान चुका है और सरकार की अगर यही नीति रही तो निश्चित तौर पर इस प्रकार 1974 के अंदर रेलवे के अंदर हड़ताल हुई थी, इस प्रकार का हड़ताल हम जोधपुर के अंदर करके मजदूरों के हक की रक्षा करने का काम करेंगे। विशेषकर जो आज भी हमारा संघर्ष है, लड़ना है, हड़ताल है, इस बात को लेकर है कि वर्तमान सरकार जो 29 कानून थे उनको बदलकर 4 लेबर लॉ लाने का बदलाव लाकर उनमें बदलाव करने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर ये लागू हो जाने के बाद कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। जब संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी सुरक्षित नहीं होंगे तो असंगठित क्षेत्रों की तो बात ही अलग हो जाएगी। हमारी मांग है कि रेलवे देश के अंदर कहीं पर भी निजीकरण नहीं होना चाहिए। आज हमारा देश का शिक्षित युवा रोजगार के अभाव में इधर उधर भटक रहा है। 1/1/2004 के बाद में NPS लागू की और पिछले वर्ष UPS आने का काम किया। हम ये मांग करते हैं आपके माध्यम से इन दोनों चीजों को छोड़कर पुरानी पेंशन योजना OPS को लागू कर तमाम काम करने वाले साथियों को राहत पहुंचाने का कार्य किया जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के रानी उपखंड के रानी स्टेशन पर एक साथ 4 बसों का ठहराव हुआ। उपखंड क्षेत्रीय रोडवेज बस सेवा से जुड़ा विधायक केसराम चौधरी द्वारा बसों का ठहराव करवाने पर एक शानदार स्वागत किया। विधायक केसराम चौधरी का साफा माला से रानी नगर पालिका चेयरमैन भरत राठौर द्वारा किया गया। फालना आगार प्रबंधक रुचि पवार का साल व माला से स्वागत किया गया। विधायक केसराम चौधरी ने नाकोड़ा और मंदसौर बस ड्राइवर और कंडक्टर का साफा माला पहनाकर स्वागत कर दोनों बसों पर स्वास्तिक चिन्ह प्रदान किया और बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नारोल से लेकर के घरड़ी तक और पनौता से लेकर के सामेसर तक, बांका से लेकर सामेसर तक ये सारी सड़कें बन रही है और छोटी मोटी जो भी सड़कें बची हुई थी उनको मैंने 17 सड़कें इस बार अभी दी है और 16 सड़कें गत बजट में दी थी। इस तरह से
पूरे क्षेत्र की सड़कों का सुदृढ़ीकरण करके ऐसा लगेगा कि आने वाले समय में मारवाड़ जंक्शन में सड़कों का सुंदरता और सड़कों के जो गड्ढों में सड़कें और सड़कों में गड्ढे थे उनको दुरुस्त करने का पूरा काम राजस्थान की सरकार कर रही है। मैं भजनलाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मात्र 1.5 साल के अंदर जो बजट लास्ट में देते हैं, कांग्रेस सरकार ने जो बजट दिया वो अभी तक तो पूरे नहीं हुए। पैसे तो थे नहीं, केवल स्वीकृतियां करना हमारे लिए दुविधा का विषय बना और वो उसी के कारण से राजस्थान सरकार को उनका भुगतान करना पड़ रहा है। वहां पीएचडी में पानी के अंदर जिस तरह से बंदरबाट हुई, जल जीवन मिशन में आपके विधायक ने राजस्थान की विधानसभा में प्रश्न रखा और उस प्रश्न के बदौलत 3 एक्शन 3 एएन और जेएन सस्पेंड हुए और कांग्रेस का जलदाय मंत्री आज की तारीख में जेल में बैठा है, जमानत नहीं हो रही है। बिना पाइप पीछे बिना कोई काम किए पैसे उठ गए और उस चीज को पकड़ा। आपने देखा होगा कांग्रेस शासन में जिस तरह से किसान सम्मान निधि में मोदी जी ने जो पैसे किसानों के लिए भेजे उसमें भी 8,22,66,000 रुपए फर्जी लोगों ने उठा दिए। उसकी भी जांच हुई और विधानसभा में प्रश्न उठा, उसकी बदौलत हर थाने में मुकदमा दर्ज होकर के उनकी जांच हो रही है कि इन लोगों ने किस तरह से फर्जीवाड़ा करके जो गरीब किसानों के लिए पैसा आया था वो यहाँ के लोग नहीं और फर्जी लोगों ने पैसे उठा करके जो गड़बड़ी की है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। इसी तरह से आप सबसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये जो बसें तो चालू हो गए, 3 महीने तक इनमें प्रभार का वो देखा जाता है कि पूर्ण रूप से बसें उपयुक्त है या नहीं तो 3 महीने बाद में ये बसें क्या होगा वो आप समझते हैं। इसलिए मैं आपकी रानी की जनता से निवेदन कर रहा हूँ, ये मोटरसाइकिल वाले ज्यादा होने की वजह से ये बसों की, अरे कहाँ जा रहे हो, कैनपुरा, तो क्या मत ला रहे बेटा, नहीं ले जाओ, बस खत्म हाल, आप बस में बैठ के जाइए। बस में राजस्थान सरकार ने जिस तरह की छूट दी है विधवाओं के लिए, परित्यक्ता महिलाओं के लिए, विकलांग, अरे जिस तरह की जो भी वृद्धा लोगों को लिए पेंशन, मतलब रियायती दर पर बस में सफर करना 50% महिलाओं के लिए और 80% दिव्यांगजन के लिए भी ये व्यवस्था की है। इसलिए आप इस राजस्थान सरकार के दी हुई सौगात का फायदा उठा करके ये राजस्थान रोडवेज चलती रहे और आगे बढ़ती रहे, यही निवेदन करते हुए पुनः मैं रानी की जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस बार मुझे जिस तरह से भारी मतों से जीता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजा है, मैं निश्चित रूप से रानी का पूरा कर्जा उतारने की पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से रानी वापस विकसित रानी की तरह कैसे बढ़े, यही निवेदन करते हुए आज पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। झाला की चौकी ग्राम पंचायत के कायाभीला ग्राम के स्थानीय पीएम श्री शहीद पूरन सिंह रावत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में आज प्रवेश उत्सव 2025 कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में एक साथ 22 बच्चों के नवीन प्रवेश पर विद्यालय परिवार व एसएमसी और पीईओ झाला की चौकी द्वारा नव प्रवेशित सभी बच्चों को माला पहनाकर व तिलक कर स्वागत कर टीएलएम सामग्री प्रदान कर अभिनंदन किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि आशा रमेश सिंह, एसएमसी अध्यक्ष चिमन सिंह घाटी, पीईओ झाला की चौकी नीलम कुमारी यादव उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन संस्था प्रधान पीएम श्री विद्यालय के ओम प्रकाश माली के द्वारा किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के चिरपटिया गांव में बीते रात हुई 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। धारदार हथियार लाठियों से एक पक्ष में एक ही परिवार पर हमला कर दिया। तत्काल प्रभाव से सूचना से मारवाड़ जंक्शन थानाधिकारी भारत सिंह रावत में जप्ता मौके पर पहुंचे एवं घायलों को राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन पहुंचाया गया, जहां एक घायल की हालत गंभीर होने पर उसे जोधपुर रेफर किया गया। 2 अन्य घायलों का मारवाड़ जंक्शन अस्पताल में उपचार चल रहा है।
सूचना से सोजत सर्कल उप अधीक्षक पुलिस अधिकारी जेठू सिंह कर्नौन घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस द्वारा पीड़ित पक्ष के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया और 11 लोगों को गिरफ्तार किया। उप अधीक्षक पुलिस अधिकारी जेठू सिंह कर्नौत ने बताया कि पुलिस द्वारा गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया। तो वहीं आज आदिवासी समाज के साथ हिंदू संगठन एवं सर्वजाति समूह भी मारवा जंक्शन थाना पर पहुंचे एवं थाना परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर आक्रोशित प्रदर्शन कर मामले की निष्पक्ष जांच करने एवं हमलावरों को खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और शेष बचे सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। इन निवासी समाज के समाज बंधुओं ने बताया कि पुलिस द्वारा मात्र 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि हमले में 50 से ज्यादा लोगों ने हमला किया था। रात मुसलमान आया मोहल्ला मार करे तो आन का घर खाली कर हमारे बहन एक को आन दे दो सार शेर कर दूंगा जब मैं अपना आया 12 एक महीने लेकर भूसान थके बन और घरे मैं घर ले एक मन जो मन गोली में बट बा मार घर ही बट गोली में ठोक में मारे ना आन ठोक दूंगा 3 आदमी तो एक आदमी कोई कर कितने समय की बात है? रात है करीबन 10 बजे। कौन कौन थे, पहचानते हो? दोनों एक आधा नाम बोल रहा हूँ, बाकी 45-50 आदमी बड़ा करा। आपके घर में कौन कौन घायल हुआ? मैं 2, एक तो मैं एक मार पे बहुत मन पाले ले जोधपुर ले गई ज़्यादा लाग। क्या घटना हुई आपके साथ? मोहल्ला मारपीट कर दी और भाई टाबर को लड़ाई हुई तो क्योंकि तार भाई मार टाबर को गलती कर दे टाबर लपट हो टाबर आप हैंग पा रेडी रहे बेगोन हैंग सोनती बेगान बैठा मौत मोई घरे हुईगा फाजा हैंग बेड़ा बेपरा 50 जन मोहल्ला आए आता आन मत पड़ जाओ घरे आन ठोक जाम घरे हम कने कोई हम नहीं पर बैठा ना करो कोई करो तो ऐसा न मार माता फाड़ दियो छोरा माता फाड़ दियो को लुगाए टापर नहीं गर्म पड़ के नहीं बनो नहीं मार देता। कहीं नाम है आप लोग? जोगलो नाम जोगराम। हाँ गाँव सिर्फ पिताजी का कोई नाम है? प्रताप। क्या हुआ आपके साथ? ऐसा घर पे बैठे थे, उसके छोटे बच्चे के लिए बात हुई तो मेरे को बोला कि मैं बोला उनको सबको तो वो सुबह के चले गए। एक बार वापस आके घर में घुस के मारा मेरे को। नहीं, मारपीट करने की वजह क्या थी? छोटे बच्चे की वजह थी, वो बच्चे के कुछ तकलीफ की वजह से मारा वो। किन लोगों ने मारा आपके साथ? मुस्लिम था सब लोग इनके घर में पढ़कर इनके साथ मारपीट की है, बहुत ही निंदनीय है और आए दिन ऐसा लफड़ा होता रहा। कभी न कभी बहुत बड़ा ये मतलब एक मामला बन जाएगा जिसकी भरपाई करना बहुत ही मतलब मुश्किल होगा और हिंदू मुस्लिम जैसा मामला बन गया। कई बार ऐसे मोड़ आए हैं लेकिन हमने समझौता करके समझा किया है, लेकिन अब तो अति होगी कि रात की 12-12 बजे 9-9 बजे 10-10 बजे घरों में पढ़ के बहन बेटियों के साथ में मारपीट कर रहे हैं, लोगों के इस प्रकार से ये करते कर रहे हैं और ऐसे कई प्रकरण हुए हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ लफड़ा हुआ है और हम बहुत आहत और दुखी होकर के हमने इनके सामना करना पड़ेगा, जिसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन की होगी। हमने कई बार अवगत करवा दिया है। अब इस धरने का क्या मांगे आपकी? हमारी ये मांग है कि जितने भी दोषी व्यक्ति है इस हमले में शामिल है सबको गिरफ्तार किया जाए और जिन मुकदमा बनता है, जैसे घर के अंदर जाके मारपीट के तो 452 बनता है, घर से बाहर के 451 बनता है, 323, 316, 25 ज्यादा हत्या से इन लोगों के सामने मारपीट हुई है, बहन बेटियों की लज्जा भंग हुई है, अंधी बहन बेटी के साथ में कुछ करने की कोशिश की है। तो जितने भी ये मुकदमे धारा है इसके ऊपर लगना चाहिए और अपराधियों को सजा मिलनी है। कम से कम 40-50 लोग हैं और रात की 10-10:30 बजे हमला करना एक बहुत बड़ा है और हिंदू मुस्लिम जैसा मामला है। अगर प्रशासन समय पर कार्रवाई नहीं करता है तो हमें अपना कानून हाथ में लेकर के हमें अब कार्रवाई करनी पड़ेगी। पूरा गांव हमारे साथ में और पूरा एरिया हमारे साथ में। इस प्रकार से हम जुल्म नहीं सहेंगे इन लोगों का। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। तखतगढ़ नगर पालिका में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत एक व्यक्ति द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी पट्टा बनाने के आरोप लगाते हुए पूर्व पालिका अध्यक्ष एवं पार्षद अम्बा देवी रावल सहित 7 पार्षदों द्वारा 12 जनवरी को पुलिस थाना तखतगढ़ में मामला दर्ज करवाने के बाद अब फर्जी पट्टा धारक ने पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए अपर सेशन न्यायालय सुमेरपुर में अग्रिम जमानत का आवेदन पेश किया, जिस पर अपर सेशन न्यायाधीश पुखराज गहलोत द्वारा प्रार्थी अभियुक्त कुयाराम पुत्र भीमाजी निवासी सैनिक कॉलोनी तखतगढ़ बनाम अपराधी राज्य राजस्थान सरकार जरिए अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई अनुसंधान पत्रावली तलब कर
उभय पक्ष की बहस सुनी गई और अनुसंधान पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन के बाद न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का विश्लेषण करने के बाद षड्यंत्र मानते हुए अग्रिम जमानत आवेदन को अस्वीकार करते हुए खारिज करने के आदेश जारी किए। नगरपालिका में जो पत्रावली थी जो नैनाराम द्वारा कमर्शियल पट्टा जारी करवाने हेतु पेश की थी, वह पत्रावली भी गायब है। प्रार्थी अभियुक्त कुयाराम से पट्टा सीरियल नंबर 994 और सहमति पत्र बाबत अनुसंधान और बरामदगी किया जाना शेष होना बताया है। इसमें नगरपालिका तकतगढ़ के कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका भी संदेहास्पद बताई गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।